नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल रायपुर में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना और डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्ग जिले के भिलाई स्थित आईआईटी, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान और कबीरधाम में स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का मिलेगा वेतन, शासन ने दिया निर्देश। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सप्ताह में 3 दिन वार्डों का निरीक्षण करेंगे। और राज्य में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र भरने की आज अंतिम तारीख है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल रायपुर में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना और डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन प्रथम चरण में किया गया है। इसमें प्राइमरी स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। साथ ही बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए शारीरिक गतिविधि, योग और मानसिक विकास के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20 फरवरी को दुर्ग जिले के भिलाई स्थित आईआईटी और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। भिलाई में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के लोकार्पण मौके पर जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन सुनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री कबीरधाम जिले के महाराजपुर स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय भवन का भी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडे को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण कार्य की आधारशिला वर्ष 2017 में रखी गई थी। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11वीं तक संचालित है, जिसमें 486 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। केंद्रीय विद्यालय वर्तमान में आउटडोर स्टेडियम परिसर में संचालित हो रहा है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सप्ताह में 3 दिन वार्डों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि नगर की साफ सफाई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय सीमा में पूर्ण करने, अतिक्रमण रोकने, राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, पेयजल तथा विद्युत व्यवस्था की सुविधाएं नागरिकों को गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराएं। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को नगरीय निकाय क्षेत्रों में आम जनता को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। राज्य शासन ने विभागीय खरीदी पर रोक लगा दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि आगामी 29 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी नहीं करें। हालांकि इससे कुछ खरीदी को अलग रखा गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट को उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता नहीं होने पर भी सामग्री की खरीदी की जाती है, जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से खर्च होती है। यह शासन के हित में नहीं है। इसी वजह से चालू सत्र के बजट में प्रावधान की गई राशि से खरीदी पर 29 फरवरी के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देश में कुछ कार्यों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।
प्रदेश में महतारी बंधन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र भरने की आज 20 फरवरी को अंतिम तारीख है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही निर्धारित केंद्रों में शाम 6 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही पब्लिक पोर्टल से भी शाम 6 बजे तक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। प्रदेश में अब तक 69,39,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी बंधन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। महतारी बंधन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। अब तक 62,69,000 से अधिक राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा ऑनलाइन सुविधा दी गई है। साथ ही राशन कार्डधारी स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरतलब है कि राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य आगामी 25 फरवरी तक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल पर गए अधिकारियों कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कल इस आशय का आदेश जारी कर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देशित किया है कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक की अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए किया जाए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक हड़ताल पर गए थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रारंभिक सेवा परीक्षा 2023 के संबंध में जारी किए गए मॉडल उत्तरों के संबंध में सोशल मीडिया एवं मेल आदि के माध्यम से कुछ प्रश्नों के मॉडल उत्तरों के गलत होने के संबंध में परीक्षार्थियों से प्राप्त हो रही आपत्तियों को संज्ञान में लिया है। आयोग विषय विशेषज्ञों से इसका परीक्षण कराएगा और प्रतिवेदन के आधार पर ही राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परिणाम जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 11 फरवरी को किया गया था। उक्त परीक्षा के संबंध में 16 फरवरी को मॉडल उत्तर जारी किए गए थे। मॉडल उत्तरों के परिक्षेप्य में विभिन्न सोशल मीडिया मेल के माध्यम से कुछ प्रश्नों के मॉडल उत्तरों के गलत होने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति की जा रही है। अभ्यर्थियों से 27 फरवरी तक प्रश्न एवं उत्तरों के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल से रायपुर में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने कहा कि निर्वाचन की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना ही निर्वाचन अधिकारी की योग्यता की कसौटी होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी के हर काम में यह प्रदर्शित होना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को उनके दायित्वों के साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण, आदर्श आचार संहिता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहायता केंद्र शुरू किया है। कल वन मंत्री केदार कश्यप ने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उन्हें उचित समाधान का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि सहायता केंद्र में सप्ताह में 5 दिन अलग अलग मंत्री और भाजपा पदाधिकारी बैठकर आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत होंगे। इसके लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का समय नियत किया गया है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने के विरोध में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू,
अनीता शर्मा, महापौर एजाज ढेबर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद आयकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के नए कार्यपालक निदेशक और सीईओ का कार्यभार संभाल लिया है। श्री जिंदल आर्मी अस्पताल दिल्ली के पूर्व निदेशक और कमांडेंट रहे हैं। श्री जिंदल ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही एम्स के चिकित्सकों और अधिकारियों की बैठक लेकर मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। बीजापुर जिले में स्वामित्व योजना के तहत 169 ग्राम पंचायतों का ड्रोन सर्वे किया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुराग पांडे ने बताया कि यह कार्य केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड को और अधिक प्रमाणित करने के उद्देश्य से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में जितने भी गांव की जमीन होती है वह 1 या 2 खसरे में ही सीमित होती है। उसमें व्यक्तिगत जगह का चिन्हांकन नहीं होता था। इसके कारण उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं बनता था। हालांकि कुछ पट्टे बनाकर दिए जाते थे, लेकिन अब उसको और अधिक प्रमाणित करने के लिए केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का व्यक्तिगत पट्टा दिया जाएगा। पट्टे के एवज में अब ग्रामीण ऋण भी ले सकेंगे। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 7 आईपीएस अधिकारियों को जिला मुख्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। इसमें आकाश शुक्ला को रायगढ़, चिराग जैन को दुर्ग, अमन कुमार रमन कुमार झा को रायपुर, रविंद्र कुमार मीणा को कोरबा, रोहित कुमार शाह को सरगुजा, उदित पुष्कर को जगदलपुर और उमेश प्रसाद गुप्ता को बिलासपुर नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है। कल कक्षा 10वीं का संस्कृत और 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षाएं हुई। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह का आयोजन आज 20 फरवरी को किया जाएगा। इस मौके पर 75 विद्यार्थियों को 157 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। स्वर्ण पदक हासिल करने वालों में 57 छात्राएं और 18 छात्र हैं। सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक एमएससी भौतिक की छात्रा ओजस्वी देवांगन को प्रदान किए जाएंगे। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा और कोमाखान पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 59,40,000 रुपए से अधिक का 1 क्विंटल 48 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 कार, 1 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल सहित नगद राशि भी जब्त की गई है। कोंडागांव पुलिस ने पुराने सिक्के के बदले 53 लाख रुपए का लालच देकर 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान और हरियाणा की सीमा क्षेत्र नूह निमेवास से गिरफ्तार किया है। और दंतेवाड़ा जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र के घोटिया मोड़ पर कल एक शव बरामद किया है। शव के पास माओवादियों का पर्चा मिला है। शव की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टि में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।